चलिए, तो आवर्त पढ़ लिए। इसके बाद अब ग्रुप पढ़ते हैं। तो ग्रुप यहाँ पे आवर्त सारणी में कितने 18 ग्रुप अपन अभी बात किए थे कि 18 ग्रुप होते हैं। तो 18 ग्रुप में सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं। तो पहला ग्रुप क्या होता है आपका पहले ग्रुप में जो होगा आपसे यहाँ पे तो आपका लिथियम आएगा। इसके पहले यहाँ पे यदि अपन बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन जो ये दिया है यहाँ पे एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया है, बात कीजिए। तो यहाँ पे तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो समूह जो आपका एक होता है इसको क्षार धातु के नाम से जानते हैं। क्षार धातु के नाम से जाना जाता है इसको, या एल्काइल मेटल के नाम से भी जानते हैं। और इसका यदि अपन बात करें तो याद करने का ट्रिक क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा तो है लीना की रब से फरिया। इस तरीके से आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, इससे आप याद कर सकते हैं कि लिथियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, इस तरीके से हेलिना की रब से फरिया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इसको क्या फर्स्ट ए के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो NS1 होता है। ये याद रखिएगा कि NS1 होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरीके से समूह 2 जो होता है, समूह सेकंड जो होता है, इसको सेकंड ए के नाम से जानते हैं। और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 होता है। और इसका याद करने का ट्रिक क्या होता है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो याद रखिएगा, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि बात करें तो इसको क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। क्षारीय मृदा धातु, तो इस तरीके से इसको जानते हैं, क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। या इंग्लिश में बात करें तो एल्काइल अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में एल्काइल अर्थ मेटल कहते हैं इसको। यहाँ पे और यहाँ पे इन आपका जो सबसे पहले एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को प्रतिनिधि तत्व या सामान्य तत्व के नाम से जानते हैं। प्रतिनिधि तत्व कहते हैं या सामान्य तत्व कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं दोनों को, एस ब्लॉक। और ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये दोनों ही क्या करते हैं? आवर्त सारणी के प्रतिनिधि तत्व होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। तो एस ब्लॉक के बाद अब पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक ये तत्व। तो पी ब्लॉक में जो आपका होएगा, ये पी ब्लॉक है आपका पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के जो तत्व है तो सबसे पहले यहाँ पे समूह 13 से स्टार्ट होते हैं। और समूह 13 जो है या थर्ड ए के नाम से जानते हैं। इसमें जो होता है तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP1 होता है। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और सबसे पहला जो होता है यहाँ पे 13वां समूह, इसको बोरान परिवार के नाम से जानते हैं। जो पहला सदस्य होता है उसी के नाम से जाना जाता है, बोरान परिवार। तो ये क्या कहलाएगा? बोरान परिवार कहलाएगा। इसका याद करने का ट्रिक यदि देखें तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। मतलब बैगन और आलू, गाजर और ये सब कहाँ पे रखे हैं? थैले पे रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे? याद हो जाएगा। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको बता दीजिए कि NH2 NP क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे ये दूसरा आवर्त है तो 2s2 2p1, यहाँ पे 3s2 3p1। तो इस तरीके से प्रत्येक का क्या है? अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है? पी में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा अंतिम। इसके बाद आपका आता है समूह 14 जिसको कार्बन परिवार के नाम से जानते हैं। पहला सदस्य क्या होता है? कार्बन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कार्बन परिवार के नाम से जानते हैं। और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है तो वो होता है NS2 NP, यहाँ पे 2। यहाँ पे पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और यहाँ पे इसका सामान्य जो याद करने का ट्रिक है तो कहें सीता जी सुनो प्रभु। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको, कहें सीता जी सुनो प्रभु। तो इस तरीके से आप इस समूह को
याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है नाइट्रोजन परिवार, जो आपका होगा समूह 15 या फर्स्ट ए के नाम से जिसको जानते हैं, समूह 15। तो यहाँ पे इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो NH2NP3 होता है। और इसका याद करने का जो ट्रिक होता है, नया पपीता अच्छे से बिके, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। या ये वाला ट्रिक यदि आपको नहीं समझ में आए तो दूसरा ट्रिक बताया जा रहा है आपको, नाना पार्टिकल एस वर्ग, यहाँ पे नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिंदास, तो यहाँ पे नाना आएगा, यहाँ पे पार्टिकल आएगा, यहाँ पे ऐश्वर्या आएगा और यहाँ पे सब बिंदास। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो जो ट्रिक आपको अच्छा लगे तो याद कर सकते हैं उससे। इसके बाद आपका आता है समूह 16 जो होता है, और इसका याद मतलब जो सामान्य क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP, यहाँ पे होता है 4। तो यहाँ पे पी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं, इसको ऑक्सीजन परिवार के नाम से जानते हैं। या यहाँ पे आप ऑक्साइड बनाने वाले यौगिक है, तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन है, और ये ऑक्साइड बनाने वाला ग्रुप कहलाएगा। तो इसका याद करने का ट्रिक जो होता है आपका ओल्ड स्टाइल से TO, तो इस तरीके से याद रखेगा। मतलब चीटिंग करनी है तो किससे करनी है, ओल्ड स्टाइल से TO, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं इसका। फिर इसके बाद आपका आता है जो आपका यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे जब आएगा तब आपका क्या आएगा, समूह 17 आएगा, जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP5, और इसको हैलोजन परिवार के नाम से जानते हैं या फ्लोरीन परिवार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसके याद करने का ट्रिक होता है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो इस तरीके से आप इस समूह को याद कर सकते हैं। और अंतिम जो लास्ट आपका 18वां समूह होता है, तो इसको शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं। शून्य समूह या निष्क्रिय गैसें या नोबल गैसें कहते हैं इसको। तो इस तरीके से, और इसके याद करने का ट्रिक है ना अगर करके 0 रन, है ना अगर करके 0 रन। तो इस तरीके से आप इन सभी को याद कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो चलिए, अब आपका S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक भी हो गया, अब आते हैं D ब्लॉक में। तो D ब्लॉक की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपका D ब्लॉक होगा, तो D ब्लॉक में आवर्त पे याद किया जाता है, वहां पे वर्ग पे नहीं चलते बल्कि क्या होते हैं, आवर्त पे बात होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहले D ब्लॉक जहां से शुरू होता है, तो इसको पहली श्रेणी को क्या बोलते हैं, 3D श्रेणी के नाम से जानते हैं या प्रथम संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये समूह 3 से लेकर के समूह 12 तक के तत्व क्या कहलाते हैं, D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और इनको ही संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन संक्रमण तत्व और D ब्लॉक के थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि समूह 3 से लेकर के समूह 11 तक के तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इस तरीके समूह 3 से याद रखिएगा, समूह 3 से 11 तक के तत्व क्या कहलाएंगे, संक्रमण तत्व कहलाएंगे। और बाकी समूह 3 से 12 तक के तत्व क्या कहलाते हैं, D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पे 3D श्रेणी के याद करने का ट्रिक देखें तो यहाँ पे याद करने का ट्रिक है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। SC के लिए सचिन, तो इस तरीके से आपका कैडमियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जेडन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। इस तरीके से आप याद करें। यदि मान लीजिए आपको दूसरा ट्रिक देखना है, तो दूसरा ट्रिक एक ऐसा होता है, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अपन आते हैं अगले में। तो यहाँ पे जो आपका 4D श्रेणी आती है, तो इसको तो 4D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 4D कक्षक में जाएगा, इसलिए 4D।
4D श्रेणी के नाम से जानते हैं, तो इसका याद करने का ट्रिक है यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े अगर कोई। मतलब यहाँ पे फ्रेंडशिप कब तक निभानी है, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े अगर कोई। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो आपकी आती है 5D श्रेणी, तो यहाँ पे तो 5D श्रेणी में क्या है आपका याद करने का ट्रिक क्या रहेगा, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। यहाँ पे हफ्ता वसूलने वाली बात हो रही है कि ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इस वाले जो आपका ये वाला जो आपका आवर्त है, तो इस वाले आवर्त को। इसके बाद जो आपका 5 के बाद आता है 6D जो आता है, तो इसकी अभी खोजें जारी हैं या कुछ तत्वों की खोजें हो चुकी हैं, इसलिए इससे ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए इसको रहने दीजिए। अब आपको तो यहाँ पे अब यहीं पे लेंथेनम के बाद ही क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं। तो इनको और एक्टिनम के बाद क्या आते हैं आपके एफ ब्लॉक के तत्व एक्टिनाइड आते हैं। तो इनका भी देख लेते हैं, चलिए अपन इनको एफ ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इसको याद करने का ट्रिक, ये 58 से लेकर के कहाँ तक के हैं, 71 तक के तक। तो ये यहाँ पे रखे गए, 57 तक आप यहाँ देख रहे हैं, 57 का 58 ऐसे 71 यहाँ पे है और फिर 72 चालू होता है। तो इस तरीके से इनके याद करने का ट्रिक होता है, सिर पर नींद प्यारा समा यूं गुदगुदाए तब दिल को हो इकरार तुम्हारा यार अब लौट आओ। ठीक, तो ये शायरी टाइप का बन गया है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और, सिर पर नींद प्यारा समा यूं गुदगुदाए तब दिल को हो इकरार तुम्हारा यार अब लौट आओ। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसी के बाद आपका एक्टिनाइड श्रेणी जो होती है, तो एक्टिनाइड श्रेणी को याद करने का ट्रिक होता है, तांगे पर उन पर नजर पड़ी आसमां सिमटा बिजली चमकी फिजा में। ठीक, बिजली चमकी यहाँ पे फिजा में, ये दोनों चीजें उसी के लिए है। फिजा में एहसान फरामोश, यहाँ पे मन चली निकली लड़की, यहाँ पे लड़की लोग लड़का भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, मन चला निकला लड़का। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके थे पूरे आवर्त सारणी के पूरे। चलिए अब थोड़ा सा एक एक ब्लॉक को कर लेते हैं कवर, कि एक एक ब्लॉक में किस ब्लॉक के तत्व को कैसे क्या कहते हैं, तो देखते हैं, उसको भी थोड़ा देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपका जो होता है, तो आवर्त सारणी में क्या होते हैं, वैसे तो अपन पहले भी देख चुके हैं वहां पे, लेकिन अलग से भी आपको बता दें ताकि आपको थोड़ा सा स्पष्ट दिखेगा। एस ब्लॉक ये आपका क्या कहलाता है, जो पहला समूह और दूसरा समूह क्या कहलाता है, एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एस कक्षक में जाते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एस कक्षक में जाएंगे, एस कक्षक में जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। और इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, या संयुक्ता बात करें, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, तो इसकी क्या होती है, +1 होती है समूह 1 की, और समूह 2 की जो होती है तो +2 होती है समूह 2 की ऑक्सीकरण संख्या। तो याद रखिएगा, समूह 1 लिखा है तो 1 मतलब +1 होगी, और 2 लिखा है तो +2 ऑक्सीकरण संख्या होगी। इसके बाद आपका आते हैं पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक जो होते हैं, तो जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पी कक्षक में जाते हैं, वो तत्व क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और इनका यदि ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है आपकी, यहाँ पे आपको ये 3 देखना है, 13 का क्या देख रहा है, 3। तो 13 का जब 3 देखेंगे तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +3 होगी, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे दे। तो इसके पीछे वाली कक्षा में, आंतरिक कक्षा में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे करके क्या करेंगे, +3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाएंगे। इसके बाद अब कार्बन समूह 14 के लिए बात करें, तो 14 को अपन को क्या करना है, 4 देखना है। तो 14 के लिए यहाँ पे बात क्या होगी, या कि 8 अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 ये दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो इस कारण से इसकी क्या होती है, +-4 होती है। अब आते हैं नाइट्रोजन फैमिली पे।
ठीक, तो नाइट्रोजन फैमिली में जब अपन बात करेंगे तो नाइट्रोजन परिवार में यहाँ पे इसकी जो होगी तो ऑक्सीकरण संख्या -3 होगी। तो -3 आपको कैसे निकालना है, ये जो आपको 5 दिख रहा है, 5 में से क्या करिएगा, 5 - 8 करिएगा। तो 5 और -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3। तो 3 क्या हो जाएगा, माइनस पे रहेगा। तो ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस तरीके से देखी जाएगी। समूह 16 की यदि बात करें तो समूह 16 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 6 माइनस कितना करना है आपको, 8 करना है। कितना आएगा, 2 -2 आएगा। तो -2 क्या होगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। इसके बाद यदि समूह 17 की यदि बात करें तो 17 के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 7 माइनस क्या करेंगे 8 बराबर क्या होगा, -1 आएगा। तो इस तरीके से समूह 17 की क्या होती है, -1 होती है। और यहाँ पे समूह 18 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 8 - 8 करेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो इस तरीके से ये आपके हो गए पी ब्लॉक के तत्व। इसके बाद आते हैं डी ब्लॉक के तत्व के लिए। तो जब डी ब्लॉक के तत्व के लिए आएंगे तो यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, जिन ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3D सबसे पहली श्रेणी क्या कहलाएगी, 3D श्रेणी कहलाएगी। और चलिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NS1 से 2 और N-1 डी यहाँ पे क्या रहेगा आपका 1 से 10 तक हो सकता है। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो याद रखिएगा, कई बार यहाँ पे क्या रहता है, ऐसा भी लिखा मिल जाएगा आपको NS0 से 2 या N-1 रहेगा और यहाँ पे डी 1 से 10 रहेगा। तो इस तरीके से भी यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ये यहाँ पे जो ये पीडी होता है इसका जो एस कक्षक में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इसके कारण से ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कई बार लिखा मिल जाता है। तो चलिए, तो और इसको क्या बोलते हैं, जो 3D श्रेणी होती है तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं इसको, प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसके बाद जो 4D श्रेणी होती है इसको द्वितीय संक्रमण श्रेणी, जो 5D होती है इसको तृतीय संक्रमण श्रेणी और जो 6D होती है तो इसको तृतीय संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। चलिए अब आते हैं अपन एफ ब्लॉक पे। तो एफ ब्लॉक जब देखेंगे तो यहाँ पे एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं एफ ब्लॉक में जाते हैं, इनको एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनको अंतर संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। अंतर संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। अंतर संक्रमण तत्व के नाम से जानेंगे। और यहाँ पे क्यों कहते हैं इनको अंतर संक्रमण तत्व, क्योंकि इनके क्या होते हैं, 3 कक्षक क्या रहते हैं, अपूर्ण रूप से भरे रहते हैं। एस के साथ आपका एस, डी और एफ कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो इस कारण से इनको क्या बोलते हैं, अंतर संक्रमण तत्व। या कि अपन ये कहें दूसरी भाषा में आपको सरल ट्रिक बता दें कि क्या होता है। यहाँ पे समूह 3 और 4 के बीच में इनकी स्थिति है यहाँ पे। तो ये और ये तत्व क्या कहलाते हैं, ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं ये। और इनके बीच से इनको निकाल करके रखा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अंतर संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक, आंतरिक संक्रमण तत्व मतलब इनके बीच से निकले हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व। तो इनका नाम इस तरीके से क्या पड़ गया यहाँ पे, अंतर संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आपका आवर्त सारणी के लगभग पूरे ट्रिक देख लीजिए। आपको एक ट्रिक और बताना था आपको, चलिए थोड़ा सा बताते हैं। परमाणु क्रमांक किस तरीके से याद किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको परमाणु क्रमांक नहीं याद है तो यहाँ पे क्या करने हैं, तो किस तरीके से याद करते हैं। तो चलिए इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए, जब परमाणु क्रमांक आपको नहीं याद रहता और याद पेपर में मान लीजिए आ जाए और जरूरत पड़ जाए कि आपको लिखना ही है, तब वहाँ पे क्या करेंगे आप वहाँ, तो इस पे बात करते हैं थोड़ी। जब वहां पे बात करनी रहेगी तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 30 तक के परमाणु क्रमांक तो बिल्कुल आपसे बनने चाहिए। जो यहाँ पे Zn 30 है, यहाँ तक के परमाणु क्रमांक तो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। इतना तो कर ही सकते हो याद, 1 से 30 तक। इसके बाद किस तरीके से याद किया जाता है, एक तो ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा कि कौन कहाँ पे है,
किस वर्ग का है, किस समूह का है, किस आवर्त का है। और इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन में क्या करिएगा, ये हाइड्रोजन हुआ, इस पे क्या करना है आपको, 2 ऐड करना है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आपका लिथियम का परमाणु क्रमांक आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से अब यहाँ पे इस तरीके से जब 3 आया, फिर लिथियम के परमाणु क्रमांक में आपको क्या करना है, 8 ऐड करना है। 8 ऐड करते ही 11 आ जाएगा आपका, और 11 क्या हो जाएगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा। इसके बाद सोडियम के परमाणु क्रमांक में क्या करना है, 8 ऐड करना है, ये 8 को क्या करना है, ऐड करना है। तो 11 8 कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा, और ये पोटेशियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे पोटेशियम के बाद जब रुबिडियम का देखेंगे तो क्या करना है, 18 ऐड करना है, क्योंकि 18 कक्षक 18 इलेक्ट्रॉनों के बाद रुबिडियम का क्रमांक आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रुबिडियम का 19 प्लस क्या करेंगे 18, तो कितना हो जाएगा, 37। इसके बाद आप क्या करिएगा, रुबिडियम के बाद जब याद करना है अगला आपका सीजियम के लिए, तो 18 फिर से ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 55 इसका क्रमांक आ गया। 55 के बाद क्या करना है आपको, 32 ऐड करना है, 32 ऐड कर देंगे तो आपका 87 आ जाएगा, और वो फ्रांसियम का क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, या कि ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये मैजिक नंबर जो है तो याद रखिएगा, 2 8 8 18 18 32। तो किसी का भी आपको यदि निकालना है तो उस वर्ग के लिए, पहले वर्ग है तो पहले वर्ग के लिए 2 जोड़ना है, दूसरे के लिए कितना करना है आपको, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए 8 8 जोड़ना है, चौथे के लिए और पांचवें के लिए क्या करना है आपको 18 18 जोड़ना है, और छठवें वाले से 7वां निकालना रहेगा तो आपको क्या करना है, वहां पे 32 जोड़ना रहेगा। इस तरीके से आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन पहले 30 के कम से कम आपके बनेंगे, तब ही आपको वहां पे सभी के परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। चलिए आज बस इतना ही यहाँ पे।